और हमें पता है वहाँ क्या कुछ हो रहा है। इस हाउस में, द रैबिट हाउस में क्या कुछ होने वाला है? द रैबिट हाउस में बहुत कुछ होने वाला है। ऐसे सस्पेंस है, थ्रिल एक्सपीरियंस किया जा सकता है, थोड़ा बहुत हॉरर भी है, रिलेशनशिप ड्रामा है और अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, थोड़ी कॉमेडी भी है, अच्छे विजुअल्स है, अच्छा साउंड है, अच्छा म्यूजिक है, बहुत कुछ है रैबिट हाउस में। सर टैगलाइन है हम राज नहीं हम राज, लेकिन यहाँ जो हमराज है वो बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए इन द सेंस एक्चुअली बिखरे हुए नहीं है, वो बिखरे हैं। हाँ आपको टैगलाइन के बारे में पूछना है, तो टैगलाइन बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है हमारी स्टोरी को, द रैबिट हाउस को। द रैबिट हाउस रिप्रेजेंट जो भी सिचुएशंस वहाँ पे टिकी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ही अगर उसे जीवित माना जाए रैबिट हाउस को, रैबिट हाउस नोज एवरीथिंग, वो हमराज है। रैबिट हाउस पहले पहले लगता है कि राज है, कुछ सीक्रेट है, मिस्ट्री है उसमें, तो रैबिट हाउस बोलता है कि हम राज नहीं, हम राज है, ये टाइप है। अच्छा जी सर, ये रैबिट जो है ये सिंबॉलिक है? यस, रैबिट सिंबॉलिक है। रैबिट हाउस भी दो तरीके से है, एक्चुअल रैबिट हाउस है, उसकी जो रचना है वो भी यूटिलाइज की गई है, और सिंबॉलिकली भी है। जैसे अपना एक कभी कभी मनस्थिति होती है कि किसी सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकल पाते, तो कहाँ से एग्जिट ले समझ में नहीं आता, कभी हम इस डिसीजन से उस डिसीजन में चले जाते हैं, लेकिन हर डिसीजन कभी कभी गलत लगता है, एग्जिट नहीं मिलती, तो हमारे मन की स्थिति रैबिट हाउस जैसी हो जाती है। ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जानना चाहूँगा। जब भी हम कपल्स को देखते हैं, कपल्स कहीं हनीमून के लिए जा रहे हैं, कहीं स्टेशन जा रहे हैं, एक रोमांटिक सीन होता है, बहुत बढ़िया से होता है, आपने उसको पूरी तरह से अलग ही सीन बना दिया, सस्पेंस बना दिया रियलिस्टिक है। फिल्म देखेंगे रोमांटिक भी है, लेकिन वो पहलू अलग, वो देखेंगे देख के ही पता चलेगा अलग नजरिए से। जी सर, आपसे जानना चाहूँगा सर, क्योंकि जो आपका कैरेक्टर है, अगर इस तरह के कैरेक्टर को हम देखेंगे आम जनता के बीच में भी है, आम पब्लिक के बीच में, लेकिन वो एक मानसिक रोगी टाइप का, क्या इस तरह के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए थोड़ा सा वर्कशॉप हुआ, क्या कुछ हुआ? जी वर्कशॉप तो हुआ है हमारा, बिकॉज ये कैरेक्टर आप सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, क्योंकि आपको प्रिपरेशन लगता है, आप गलत ढंग से पेश नहीं कर सकते किसी मानसिक रोगी को, और खास करके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और एडीएचडी जिसको हो, और उसी की वजह से वो जो वेयर्डनेस आता है उसके बिहेवियर में, वो स्टडी किया था साइकेट्रिस्ट से मिलकर, और वर्कशॉप में हमें गाइड किया गया था, पेशेंट्स से मिले बहुत सारे, टू अंडरस्टैंड मैनरिज्म बिहेवियर सीन्स के साथ जोड़ा गया है वो। दैट्स वाई हमारा जो रिलेशनशिप सफोकेट होता है वो क्यों होता है, वो हम जस्टिफिकेशन मिलता है उसका। सर आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए, किस तरह का अभिनय होगा आपका? अभिनय तो बहुत ही सादगी भरा होगा देखेंगे। लेकिन सस्पेंस है सर, मैंने ये देखा है कि आप अपने जो अपनी फैमिली है उसको बचा रहे हैं और पुलिस को मिसगाइड कर रहे हैं। अगर सही मायने में देखें तो जैसे रैबिट हाउस एक नाम रखा है, अगर फिल्म के अकॉर्डिंग देखें तो ये नाम है विक्की भाई जो मैं प्ले कर रहा हूँ, तो वो मेरा गेस्ट हाउस है, मैंने उसका नाम रखा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में वो चीज़ें होंगी जो वो नाम सोचा होगा, जो रैबिट हाउस रखा है। तो वो रैबिट हाउस जो छोटे छोटे घर अंदर बनाता है कनेक्ट करके बीच में, उसका मकसद यही होता है कि प्रोटेक्ट करे फैमिली को, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से भी होता है। और सिचुएशन ऐसी आती है, बाई चांस कपल आया और कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, सिचुएशन आया, तो वो उसी तरह जिस तरह से रैबिट हाउस रखा है, वो सिचुएशन ऐसी है कि वो अपनी फैमिली को बचा रहा है उस तरह से, किसी भी तरह से, कभी किसी को अवॉइड करके, कुछ बातें इग्नोर करके, घुमा फिरा के, जो आप देखोगे तो मतलब पूरा उसको गोल मोल करके बस उसकी फैमिली जो है सुरक्षित रहे। वही आपने मिसगाइड शब्द यूज़ किया था, तो पुलिस वहाँ तलाशी लेने के लिए आते हैं, तो विक्की भाई बोलते हैं कि आओ मैं आपको गाइड करता हूँ, क्योंकि रैबिट हाउस है ना, पुलिस भी फंस सकता है, तो पुलिस बोलता है कि गाइड करोगे या मिसगाइड, अकेला अंदर चला जाता है, तो उसका क्या होता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें। सर आपसे जानना चाहूँगा, आपको इस फिल्म के लिए सिंगिंग के लिए बुलाया गया था कि एक्टिंग के लिए? एक्चुअली इस फिल्म के लिए मुझे म्यूजिक के लिए, बैकग्राउंड स्कोर के लिए और एक्टिंग के लिए बुलाया गया। वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं पहले मतलब आई एम अ म्यूजिक कंपोजर फर्स्टली, और क्योंकि ये कैरेक्टर भी म्यूजिकल है मूवी, इसलिए डायरेक्टर साहब ने का थॉट ऐसा आया कि तुम भी कर सकते हो। सो मैं इस प्रकार
तुम भी नहीं, तुम ही करो। अच्छा तुम ही कहा, हाँ सही है। तो मैं इस प्रकार अक्षी हूँ। ये सब फिल्म को चुनने का क्या कुछ कारण होता क्या है? क्या रीजन था कि इस फिल्म आपने चुनी? उसकी स्टोरी मुझे ये नहीं बताया गया था कि मैं इस फिल्म का हिस्सा होने वाली हूँ, बस स्टोरी दी गई थी फीडबैक के लिए। तो सर ने मुझसे पूछा था कि कैसे लगा, बस बताओ। उसमें क्लाइमैक्स नहीं था, ज़्यादा डायलॉग्स भी नहीं थे, तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि स्टार्ट टू एंड हमने एक सिटिंग में कंप्लीट कर ली थी। और मैं सर से पूछ भी रही थी क्या होगा आगे, क्या होगा। तो उस स्टोरी ने उसे इतना एंगेज किया था, मतलब मुझे, और इस कैरेक्टर के साथ मेरा रिलेशन तब ही बन गया था। तो जब मेरे पास ये फिल्म आई तो इट वाज ऑल यस। और जी सर, आपको बोलना चाहिए जब ये प्रोजेक्ट आपके पास आया था तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? क्योंकि इस तरह की जो फिल्म होती है, मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह हमने ट्रेलर देखा है, एक खास ऑडियंस होती है, एक बहुत बड़ी इसके लिए ऑडियंस नहीं होती है। क्योंकि जो फिल्में आती है, जो बड़ी ऑडियंस होती है, उसके अंदर होते हैं कॉमेडी होती है, गाने बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, डांस होता है, एक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक खास जोन की फिल्म है। इसमें जॉनर जो इसने बनाया गया है, यानी जिस जॉनर में फिल्म बनी वो कंटेंट वाइज बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि स्क्रिप्ट हमारे पास आया बहुत अच्छा लगा मुझे, और वो देख के फिर हमें सोचने लगे कि इसमें फिल्म बननी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक ये चीज़ है जब इस तरह की फिल्म बनती है, हाँ। इसमें एक्टिंग बहुत ही मस्त होता है। इसके साथ इससे बहुत जरूरी होता है इसका बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड के अंदर ये बनी नहीं सकती है। तो कुछ बनना चाहिए जिस तरह से इससे आपने डेवलप किया। बैकग्राउंड जी साउंड के बारे में बताना। यस, साउंड तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब जितना सिनेमाटोग्राफी इम्पोर्टेंट है उतना ही साउंड इम्पोर्टेंट है किसी भी फिल्म के लिए। क्योंकि क्या है, कभी कभी हम आंखें भी झपकते हैं लेकिन कान खुले ही रहते हैं। थिएटर में जाकर साउंड 50% इम्पैक्ट करता है, तो वो है। तो साउंड में भी 50% पार्ट है बैकग्राउंड म्यूजिक का। वो इमोशंस को ऊपर उठाता है, जो हम बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो म्यूज़िक के ज़रिए ही कर सकते हैं। तो इसलिए म्यूज़िक, साउंड डिज़ाइनिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और रैबिट हाउस में पद्मना और संकेत दोडकर इन लोगों ने बहुत ही अच्छा साउंड किया है। एक छोटी सी बात बोलूँगा इसमें, ये सस्पेंस थ्रिलर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये फिल्में मुझे लगता नहीं है कि इमेजिनेशन के बिना बन सकती, क्योंकि आपको एक सब इमेजिन करना होगा कि मुझे किस तरह से सस्पेंस आगे बढ़ाना है। क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ते हुए, मतलब मैं अपनी बात कहूँ तो मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया था, और कई बार हमारा मतभेद ऐसे कई चीज़ें क्वेश्चन करते थे हम। तो मैं आज इनकी तारीफ भी कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनका विजन बहुत क्लियर था। मतलब इसमें सब एग्री करेंगे, पूरा क्लियर था। हम बोलते थे कि ये हो जाएगा, ये क्लियर है, ये मैंने हाँ समझा है। तो जैसे बोला हमने ये फूल डायरेक्टर है, तो बहुत क्लियर से बोलते थे कि तो ये जो सस्पेंस थ्रिलर जो फिल्म है, आई थिंक इमेजिनेशन के बिना नहीं होती, और इनकी इमेजिनेशन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग थी। शायद वही रिजल्ट है कि फिल्म इतनी बेहतरीन। अच्छा सर, फाइनली आप सब एक साथ अपील करें कि दर्शक के 20 दिसंबर को सिनेमा में जाएंगे। ऐसा अभी किया था। एक तो मित्रों, तो भाइयों, ये बहुत ज़रूरी सूचना कि ये साल जाते जाते हम एक बेहतरीन फिल्म आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और इस फिल्म का नाम है द रैबिट हाउस, और ये फिल्म आने वाली है 20 दिसंबर को। तो आइएगा जरूर। हम राज नहीं, हम राज हैं।